रात के ठीक 3 बजे थे और मुझे आज भी वो आवाज साफ साफ याद है। दरवाजा खोलो। धीमी, लेकिन बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। मैं बिस्तर पर सीधा उठकर बैठ गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे छाती फट जाएगी। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की पीली स्ट्रीट लाइट दीवार पर अजीब सी परछायां बना रही थी। दरवाजा खोलो। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, लेकिन एक अजीब बात थी, वो आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। मेरे ही घर के अंदर से। मैं अकेला था, या कम से कम मुझे यही लगा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा। मेरे पैर ठंडी फर्श को छूते ही जैसे जम गए। पूरा घर खामोश था, इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं है, शायद सपना था। लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। इस बार साफ है, असली और बहुत करीब। मेरा गला सूख गया। मैं दरवाजे के पास गया, लेकिन हाथ हैंडल तक जाते जाते रुक गया। अगर बाहर कोई है तो वो कौन है, और अगर कोई नहीं है तो फिर ये आवाज कौन कर रहा है? मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में जवाब आया, मैं अंदर हूं। उस पल मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और यहीं से सब कुछ बदल गया। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है उस घर की जिसमें मैं कुछ महीनों पहले रहने आया था। सच बताऊं तो शुरुआत में सब बिल्कुल नॉर्मल था। ये घर मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था। कोलकाता के एक पुराने इलाके में। बड़ा सा घर, 2 मंजिल, लकड़ी की सीढ़ियां और एक अजीब सी पुरानी खुशबू, जैसे कोई बहुत समय से यहां रह रहा हो, या शायद कभी गया ही ना हो। मकान मालिक ने मुझे चाबी देते वक्त बस एक बात कही थी, ऊपर वाली मंजिल बंद ही रहने देना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? वहां क्या है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, बस रहने देना। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सस्ता घर मिल रहा था, मेरे लिए वही काफी था। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। मैं अपना काम करता, रात को आता, खाना खाता और सो जाता। लेकिन तीसरी रात मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चलता हो। च्यूं च्यूं, लकड़ी की फर्श की आवाज। मैंने सोचा, शायद चूहे होंगे, पुराने घरों में होता है। लेकिन फिर वो कदमों की आवाज रुक गई, और फिर सीढ़ियों के ऊपर से किसी के खड़े होने का एहसास, जैसे कोई। मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखा ही नहीं। उस रात मैं किसी तरह सो गया, खुद को समझाते हुए कि ये सब मेरा वहम है। लेकिन अगली रात मैंने कसम खाई। मैंने साफ सुना, आरव। कोई मेरा नाम ले रहा था, धीरे, बहुत करीब से। मैं झटके से उठ गया और पूरे घर की लाइट ऑन कर दी। सब कुछ खाली था, हर कमरा, हर कोना। लेकिन जैसे ही मैं वापस कमरे में आया, मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूं। हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे एसी चालू हो, जबकि घर में कोई एसी था ही नहीं। और फिर मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर धूल में ताजा पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वो निशान सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ, इस घर में कोई है और वो मुझे देख रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग से बात की। मैंने कैजुअली पूछा, इस घर के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई गलती कर चुका हूं। तुम वहां रह रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, वो घर खाली नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले
उस घर में एक आदमी रहता था, अकेला। कहते हैं वो लोगों से बात नहीं करता था, लेकिन हमेशा कहता था कि वो अकेला नहीं है। मैं चुपचाप सुन रहा था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन आदमी नहीं मिला। फिर से रातों में आवाजें आने लगीं, कदमों की, फुसफुसाहट की, और कभी-कभी दरवाजा खटखटाने की। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। लोग कहते हैं वो आदमी अभी भी वहीं है, लेकिन दिखता नहीं। मेरे दिमाग में अचानक पिछली रात की आवाज गूंजने लगी। मैं अंदर हूं। मैं तुरंत घर वापस आया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। दीवारें जैसे मुझे घूर रही हों, कमरे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों, और वो ऊपर वाली मंजिल, आज तक मैंने उसे खोला नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे लगा जवाब वही है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर लकड़ी की आवाज जैसे मेरे डर को और गहरा कर रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने उस बंद दरवाजे को देखा, पुराना, धूल से भरा और हैंडल पर जंग लगा हुआ। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही दरवाजा छुआ, अंदर से किसी ने उसी वक्त हैंडल पकड़ लिया, मेरे हाथ के ठीक नीचे। मैं जम गया, सांस रुक गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक ही हैंडल को पकड़े रहे। फिर धीरे धीरे अंदर से हैंडल घूमने लगा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है, बहुत करीब से, इतना करीब कि उसकी सांस मेरी त्वचा को छू रही थी। और फिर मेरे कान के पास वही आवाज आई, अब तुम भी अकेले नहीं हो। उस पल मुझे समझ आ गया, ये घर खाली नहीं है, और शायद अब मैं भी यहां से कभी नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि उस रात के बाद मैंने खुद को कई बार आईने में देखा, और हर बार मेरे पीछे कोई खड़ा होता था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता वो गायब हो जाता। और सबसे डरावनी बात, अब कभी कभी मुझे खुद अपनी आवाज सुनाई देती है, जब मैं बोलता ही नहीं, जैसे कोई मेरे अंदर आ चुका हो। और अब वो सिर्फ इस घर में नहीं रहता, वो मेरे साथ रहता है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हारे साथ हो, लेकिन दिखता ना हो। और अगर रात 3 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे, तो कभी मत खोलना, क्योंकि हर बार बाहर कोई नहीं होता। कभी कभी वो पहले से ही अंदर होता है और इंतजार कर रहा होता है तुम्हें महसूस करने का। मैंने उस रात के बाद सोने की कोशिश ही छोड़ दी थी। लेकिन इंसान कितने दिन जाग सकता है? 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद दिमाग खुद हार मान लेता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने खुद को समझाया, तू ओवरथिंक कर रहा है, ये सब स्ट्रेस है, नया घर है, आदत नहीं है अभी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं जानता था ये घर नॉर्मल नहीं है। उस रात मैं जानबूझकर लाइट ऑन करके सोया। कमरे की हर चीज साफ दिख रही थी, दीवारें, टेबल, कुर्सी, और वो आईना जो सीधे मेरे बिस्तर के सामने था। मैं लेटा हुआ था, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार वही आवाज याद दिला रहा था, अब तुम भी अकेले नहीं हो। शायद कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक मेरी आंख खुली। कोई वजह नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, फिर भी नींद टूट गई। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लाइट ऑन, सन्नाटा। लेकिन एक चीज अलग थी, आईना। मैंने देखा, आईने में मेरा रिफ्लेक्शन तो था, लेकिन वो मेरे साथ सिंक में नहीं था। मैं सीधा लेटा था, लेकिन रिफ्लेक्शन धीरे धीरे बैठ रहा था। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। स्लीप पैरालिसिस। मैं सब समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। आईने में वो मैं
अब पूरी तरह बैठ चुका था और फिर उसने अपना सिर घुमाकर सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। तू देर से आया। मेरी सांस अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे खड़ा हुआ और आईने के अंदर से बाहर आने लगा। जैसे पानी से कोई बाहर निकलता है उसी तरह उसका हाथ कांच से बाहर आया। मैंने पूरी ताकत लगाई और अचानक मैं हिल गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। आईने में सिर्फ मैं था। वही पोजीशन, वही हालत, लेकिन मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भागा। हॉल में आकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सपना था, बस सपना। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो, धीरे धीरे मेरी तरफ। मैं जम गया। हिम्मत करके पीछे मुड़ा। फर्श पर पानी के निशान थे, नंगे पैरों के, और वो निशान अभी अभी बन रहे थे। एक एक कदम, जैसे कोई मेरे सामने खड़ा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। मैं पीछे हटने लगा लेकिन निशान मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मेरे और उसके बीच अब सिर्फ 2 कदम का फासला था और तभी वो रुक गया। पूरी तरह सन्नाटा। फिर मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, डर लग रहा है। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उस रात मैं सड़क पर ही बैठा रहा, सुबह होने तक। सुबह की रोशनी में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर जो डर बैठ चुका था वो कहीं नहीं गया। मैंने डिसाइड किया, मुझे इस घर के बारे में सब जानना होगा, सिर्फ आधी अधूरी बातें नहीं, पूरी सच्चाई। मैं वापस उसी बुजुर्ग के पास गया। इस बार उन्होंने मुझे अंदर बैठाया। मेरी हालत देखकर शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं, डर से सवाल कर रहा हूं। मैंने सीधा पूछा, उस आदमी के साथ क्या हुआ था? उन्होंने कुछ देर चुप रहकर कहा, कहते हैं उसने खुद को बंद कर लिया था उस ऊपर वाले कमरे में। क्यों? वो कहता था कोई उसके साथ रहने आ गया है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लेकिन वो अकेला रहता था ना? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। शुरू में हाँ, जैस। फिर उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया और कहता था कि वो किसी से बात करता है जो दिखता नहीं। मैंने धीमी आवाज में पूछा, फिर वो गायब कैसे हुआ? बुजुर्ग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो गायब नहीं हुआ, मतलब वो बाहर नहीं आया, लेकिन आवाजें आती रहीं। मेरी सांस अटक गई। किसकी आवाजें? 2 लोगों की। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, एक उसकी और एक किसी और की। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग ने आगे कहा, लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर खरोंच के निशान थे और आईने पर उंगलियों के निशान, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दिमाग में तुरंत पिछली रात का दृश्य घूम गया। आईना, रिफ्लेक्शन, वो हाथ। मैं बिना कुछ बोले वहां से उठ गया। अब मुझे साफ समझ आ रहा था, ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन रहता है। और शायद अब वो मुझे अपना अगला साथी बना रहा है। घर लौटते वक्त मुझे हर चीज अलग लग रही थी। लोग, सड़क, आवाजें, सब कुछ नॉर्मल था, बस मैं नॉर्मल नहीं था। जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन एहसास हर सेकंड और करीब आता जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, मुझे तुरंत महसूस हुआ कोई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। हवा फिर से ठंडी हो गई और इस बार मैंने साफ सुना, ऊपर से किसी के चलने की आवाज। लेकिन इस बार
वो अकेला नहीं था। दो अलग अलग कदमों की आवाज, धीरे धीरे, साथ साथ, ठक ठक ठक। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा था और उस अंधेरे में मुझे एक पल के लिए लगा जैसे दो परछाइयां खड़ी हैं, एक जो पहले से वहां थी और दूसरी जो अभी अभी पहुंची है। और फिर दोनों एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मेरी सांस रुक गई। मैं समझ गया, अब ये सिर्फ घर की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी बनने वाली है। और शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धीरे से, क्लिक। और अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, भागने की कोशिश मत करो, अब तुम यहीं के हो। दरवाजा बंद होने की वो क्लिक अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने तुरंत हैंडल पकड़ा, पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जैसे बाहर से नहीं, अंदर से किसी ने पकड़ रखा हो। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और मेरी नजर फिर से सीढ़ियों पर गई। ऊपर अभी भी वो आवाजें आ रही थीं, दो लोगों के कदम, धीरे धीरे, एक लय में, ठक ठक ठक। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। इतना सन्नाटा कि मेरे कानों में सीटी बजने लगी। मैंने खुद से कहा, तू डर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? भाग नहीं सकता, दरवाजा बंद है, छिप नहीं सकता, वो मुझे देख सकता है। तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, सामना करना। ये सोचते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी हिम्मत आई, या शायद ये हिम्मत नहीं, मजबूरी थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैर किसी अदृश्य कीचड़ में फंस रहे हों। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, लेकिन खिड़कियां सब बंद थीं। ये हवा कहीं और से आ रही थी, ऊपर से। मैंने पहला कदम रखा, चूं, लकड़ी चीखी। दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने रुककर सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा। धीरे धीरे मैं ऊपर पहुंच गया। वही पुराना दरवाजा जो पिछली रात अपने आप खुला था, अब आधा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन इस बार अंधेरा खाली नहीं था। उसमें हल्की हल्की हरकत थी, जैसे धुआं हिलता है वैसी। मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा, कुछ सेकंड, शायद मिनट, फिर हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल मेरे सामने कुछ हिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। वही आईना, लेकिन इस बार वो दीवार पर नहीं, जमीन पर टिका हुआ था और उसके चारों तरफ खरोंच के निशान, गहरे, बेतरतीब, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचा हो। मैं धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही मैंने उसमें देखा, मेरी सांस रुक गई। आईने में मैं नहीं था, वहां कोई और खड़ा था, पतला, झुका हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल काली। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, बहुत ज्यादा लंबी और खींची हुई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन आईने में वो चीज आगे बढ़ रही थी, जैसे वो दूरी सिर्फ एक तरफ से ही काम कर रही हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, आरव। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो सामने था। सच में कोई खड़ा था, लेकिन उसका शरीर पूरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे हवा में धुंध बनती है वैसा। बस उसका चेहरा थोड़ा साफ था और वो चेहरा मेरा था। मैं जम गया। मेरे सामने मेरा ही दूसरा रूप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीरे धीरे कहा, तुझे पता है ये घर खाली क्यों नहीं होता? मेरे होंठ सूख गए,
लेकिन किसी तरह मैंने पूछा, क्यों? वो थोड़ा और करीब आया, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराई। क्योंकि यहां जो आता है, मेरे पैरों में जान नहीं रही। मतलब, उसने हल्की सी हंसी और उंगली उठाकर आईने की तरफ इशारा किया। हम बाहर नहीं जाते, हम अंदर रह जाते हैं। मेरे दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। आईना, वो आदमी, दो आवाजें। मैं कांपते हुए बोला, तो कौन है? उसने सीधा जवाब दिया, मैं तू हूं। और तू बनने वाला है। मेरी सांस रुक गई। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी, कोई रास्ता नहीं। वो धीरे धीरे और पास आया। हर बार एक नया आता है। पहले उसे लगता है कि वो अकेला है, फिर उसे आवाजें सुनाई देती हैं, फिर वो हमें देखने लगता है। उसकी आवाज अब मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, और आखिर में वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया। वो हमारी जगह ले लेता है। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार चला गया, जैसे वो ठोस ही नहीं है। लेकिन उसी पल मुझे लगा किसी ने मेरी पीठ पकड़ ली है, मजबूती से। मैंने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी गर्दन हिल नहीं रही थी। और फिर मुझे एहसास हुआ, मेरे पीछे कोई और भी है। दूसरा, वही दूसरा कदमों वाला। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, और धीरे धीरे मुझे आईने की तरफ खींचने लगा। मैं चिल्लाया नहीं, छोड़ो मुझे, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। जैसे ये कमरा आवाज को निगल रहा हो। मेरे सामने खड़ा मैं मुस्कुरा रहा था। डर मत, बस एक पल लगेगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी एड़ियां फर्श पर घिस रही थीं, और मैं आईने के और करीब जा रहा था। अब मैं इतना पास था कि अपना रिफ्लेक्शन साफ देख सकता था, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन मैं नहीं था, वो था। और उसके पीछे एक और चेहरा, शायद वही आदमी जो सालों पहले गायब हुआ था। तीन परछायां, और अब मैं चौथा बनने वाला था। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं रहना यहां। और उसी पल आईने के अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अंदर से बर्फ की तरह ठंडा, और एक झटके में मुझे अपनी तरफ खींच लिया। दुनिया घूम गई, सब कुछ काला हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली, मैं खड़ा था, लेकिन कमरे के अंदर नहीं, मैं आईने के अंदर था। बाहर वही कमरा था, वही दीवारें, वही दरवाजा, और वहां कोई खड़ा था। वो मैं था, असली, या शायद अब वही असली था। उसने आईने की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब मेरी बारी खत्म और तेरी शुरू। मैंने जोर से कांच पर हाथ मारा, मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और बाहर खड़ा मैं धीरे धीरे मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया, मुझे अकेला छोड़कर, आईने के अंदर, जहां से कोई बाहर नहीं जाता। और उसी पल मेरे पीछे से एक आवाज आई, डर मत। मैं धीरे धीरे मुड़ा और देखा, वो दोनों अब मेरे पीछे खड़े थे, मुस्कुराते हुए, जैसे नए साथी का स्वागत कर रहे हों। और मुझे समझ आ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल में अब शुरू हुई है। आईने के अंदर समय वैसे नहीं चलता जैसा बाहर चलता है। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। शुरुआत में मैं बस कांच पर हाथ मारता रहा, चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन यहां आवाज का कोई मतलब नहीं था। यहां आवाज बाहर नहीं जाती, बस वापस अपने ही कानों में गूंजती है। मैंने बाहर देखा, वो मैं अब कमरे से बाहर जा चुका था, मेरी जगह वो ले चुका था, और मैं यहां फंस चुका था। पीछे खड़े वो दोनों धीरे धीरे मेरे पास आए। अब मैं उन्हें साफ देख पा रहा था। एक वही आदमी था जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था, चेहरा सूखा हुआ, आंखें अंदर धांसी हुई,
जैसे सालों से सोया ना हो। और दूसरा, वो मैं था, या यूं कहो मेरा पुराना वर्षन, वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बिना मेरी तरफ देखे बोला, शुरू में सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बस खालीपन था। मैंने गुस्से में कहा, मुझे बाहर जाना है, ये सब क्या है? वो धीरे से मुस्कुराया, तू बाहर जा चुका है। मेरी सांस अटक गई। मतलब? उसने उंगली उठाकर बाहर की तरफ इशारा किया। जो बाहर है वो अब तू है। मैंने बाहर देखा। वो मैं अब सीढ़ियां उतर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने घबराकर कहा, नहीं, वो मैं नहीं हूं। तभी पीछे खड़ा वो बूढ़ा आदमी पहली बार बोला। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। हम सबने यही कहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। तुम कब से यहां हो? उसने कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखा, फिर बोला, मुझे साल याद नहीं, बस इतना पता है, जब मैं आया था तब ये घर नया था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब, ये सिलसिला बहुत पुराना है। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब होता क्यों है? वो चुप रहा, लेकिन मेरे दूसरे ने जवाब दिया, क्योंकि ये घर खाली नहीं रह सकता, इसको किसी की जरूरत होती है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। किस चीज की जरूरत? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, किसी के होने की, लेकिन दिखे बिना। उसकी ये बात मेरे दिमाग में अटक गई। मतलब? वो थोड़ा करीब आया। ये घर लोगों को नहीं रखता, ये उनकी मौजूदगी रखता है। उनकी परछाई, उनकी आवाज, उनकी आदतें। असल इंसान बाहर चला जाता है। मेरे हाथ कांपने लगे। तो जो बाहर है वो क्या है? उसने बिना पलक झपकाए कहा, एक खोल, एक खाली शरीर, जिसमें ये घर जो चाहे भर सकता है। मेरी सांस रुक गई। नहीं, ये झूठ है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो वो बाहर वाला मैं अभी नॉर्मल क्यों लग रहा है? वो हल्का सा हंसा, क्योंकि अभी वो सीख रहा है, तेरी तरह। मैंने बाहर देखा। वो मैं अब नीचे हॉल में था, और अचानक वो रुक गया, पूरी तरह, जैसे किसी ने पॉज कर दिया हो। फिर उसका सिर धीरे धीरे मुड़ा और उसने सीधे आईने की तरफ देखा, सीधे मेरी तरफ। मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो खाली नहीं थीं, उनमें वही अंधेरा था जो यहां था। और फिर उसने अपने होंठ हिलाए, बिना आवाज के, लेकिन मैं समझ गया वो क्या कह रहा था। अब तू अंदर है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हट गया, लेकिन यहां पीछे जाने की जगह नहीं थी, बस कांच, और उसके पीछे वही कमरा। मैंने घबराकर पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का? इस बार दोनों चुप रहे। कुछ सेकंड बाद बूढ़ा आदमी बोला, एक तरीका है। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या? उसने मेरी आंखों में देखा। किसी और को लाना होगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब? मेरे दूसरे ने धीरे से कहा, जैसे तू आया वैसे कोई और आएगा। और फिर वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुरा दिया। मुझे समझ आ गया। नहीं। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। वो शांत आवाज में बोला, हम सब ने यही कहा था। शुरू में मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उठ रहे थे। मैं अलग हूं, मैंने जोर देकर कहा। वो मेरी तरफ झुककर बोला, यही सबने सोचा था। फिर उसने बाहर की तरफ इशारा किया। देख। मैंने देखा। वो मैं अब फोन उठा रहा था, किसी को कॉल कर रहा था। कुछ सेकंड बाद उसके होंठ हिले। हाँ, घर मिल गया है, सस्ता है, तू भी आ जा। मेरे हाथ सुन्न हो गए। नहीं। मैंने कांच पर जोर से हाथ मारा। मत बुला उसे, मत कर। लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। वो मैं बस मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो अब मैं नहीं रहा। मैं घुटनों के बल गिर गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब कोई और आएगा और उसके साथ भी यही होगा। मैंने ऊपर देखा।
वो दोनों मुझे देख रहे थे, शांत, बिना किसी भाव के, जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे ये साइकिल कभी रुकेगा ही नहीं। और तभी अचानक आईने के अंदर की दुनिया हिलने लगी, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। लहरें उठने लगीं और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से आईने को छू रहा है, कोई नया। मेरी सांस रुक गई। वो आ गया। अगला। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और पहली बार मेरे अंदर डर के साथ कुछ और भी था। एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव, जैसे मैं खुद उसे अंदर लाना चाहता हूं। मैंने सिर झटक दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन मेरे दूसरे ने धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं। लेकिन जल्द ही मैंने बाहर देखा, दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। एक नया इंसान, अनजान, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आया था। उसने चारों तरफ देखा और मुस्कुराया। घर तो ठीक लग रहा है। मेरे हाथ अपने आप कांच की तरफ उठ गए। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। ऊपर मत जाना। लेकिन आवाज़ बाहर पहुंचते पहुंचते बदल गई। ऊपर देखना जरूर। मैं खुद चौंक गया। ये मैंने नहीं कहा था, या शायद अब मैं कंट्रोल में नहीं था। और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये घर सिर्फ हमें कैद नहीं करता, ये हमें बदल देता है, धीरे धीरे, अंदर से। और अब शायद मेरी बारी थी किसी और को अंदर खींचने की, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा अकेला नहीं रहता। वो नया आदमी अभी भी हॉल में खड़ा था। उसके हाथ में बैग था, आंखों में वही हल्की सी एक्साइटमेंट जो मेरे अंदर भी थी जब मैं पहली बार यहां आया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अब बाहर नहीं जा पाएगा। मैं आईने के अंदर खड़ा उसे देख रहा था और मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक जो चिल्ला रही थी, उसे बचा ले, और दूसरी जो बहुत शांत थी, अब यही रास्ता है। मैंने फिर कोशिश की, सुनो, यहां से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज बाहर पहुंची, वो बदल गई। घर सस्ता है, ऊपर भी देख लेना। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं, मेरे दूसरे ने धीरे से कहा। अब तू ही है। मैंने गुस्से में कांच पर मुक्का मारा, लेकिन इस बार दर्द महसूस हुआ, तेज। मैं रुक गया। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ देखा। उसमें खून था, लेकिन आईने के अंदर खून कैसे? मैंने फिर ध्यान से देखा। मेरे हाथ पूरी तरह साफ नहीं थे, उनमें हल्की हल्की धुंध थी, जैसे मैं खुद पूरा सॉलिड नहीं हूं। और तभी मुझे एहसास हुआ, मैं गायब हो रहा हूं, धीरे धीरे, जैसे मेरी पहचान मिट रही हो। मेरी यादें, मेरा नाम, मेरी सोच, सब कुछ हल्का पड़ता जा रहा था। मैंने खुद से कहा, मेरा नाम आरव है, लेकिन दिमाग ने जवाब दिया। शायद मैं घबरा गया। नहीं, मैं आरव हूं। लेकिन अंदर से आवाज आई, तू था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने बाहर देखा। वो नया आदमी अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। एक एक कदम, ठीक वैसे ही जैसे मैंने रखा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, मत जाओ ऊपर। लेकिन बाहर जो आवाज पहुंची, वो थी, ऊपर ही असली कमरा है। वो रुक गया। उसने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराया और चढ़ने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन अब मैं खुद नहीं रहा। मेरे पीछे खड़े वो दोनों अब तीन हो चुके थे, क्योंकि मेरी परछाई भी अब उनके साथ खड़ी थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और पहली बार मैंने खुद को बाहर से देखा। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन वो मैं अब वैसा नहीं था। मेरी आंखें काली थीं, चेहरे पर वही खिंची हुई मुस्कान, और मैं बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब नॉर्मल हो। मेरे अंदर जो आखिरी डर था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उसकी जगह एक खालीपन आ रहा था, ठंडा, स्थिर और खतरनाक। मैंने बाहर देखा। वो नया आदमी अब उस दरवाजे के सामने खड़ा था, ऊपर वाला, वही दरवाजा जो खुद खुलता है। और इस बार भी जैसे ही उसने हैंडल छुआ, अंदर से किसी ने उसे पकड़ लिया।
ठीक वैसे ही जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने ध्यान से देखा और इस बार वो कोई मैं था। हाँ, आईने के अंदर से मेरा हाथ बाहर आया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। आओ, वो डर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था। अंधेरा उसे अंदर खींच रहा था और मैं अब उसे रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था ये घर कैसे काम करता है। ये किसी को मारता नहीं, ये बस जगह बदलता है। बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर। साइकिल चलता रहता है हमेशा। कुछ सेकंड बाद वो आदमी भी खींच लिया गया आईने के अंदर, और उसी पल मैंने खुद को बाहर खड़ा पाया, कमरे में, सांस लेते हुए, जिंदा। लेकिन अंदर कुछ नहीं था। मैं आईने के सामने खड़ा था और उसमें 3 लोग दिख रहे थे। वो नया आदमी, मेरा पुराना रूप और वो बूढ़ा आदमी। तीनों मुझे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे अब मैं उनकी जगह ले चुका हूं। मैंने धीरे से आईने को छुआ और अंदर से आवाज आई, अब तू बाहर है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से एक हल्की सी हंसी निकली, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लग रहा था। अब मुझे समझ आ गया था अकेला होना क्या होता है और अकेला ना होना कितना खतरनाक होता है। मैं नीचे आया, फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुई। मैंने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, भाई, एक घर मिला है, बहुत सस्ता है, तू देखेगा तो मना नहीं करेगा। मैंने कॉल काटी और धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं जानता हूं अगला कौन है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी कभी ना कभी ऐसे किसी घर के सामने खड़े हो जाओ जहां सब कुछ परफेक्ट लगे, थोड़ा सस्ता, थोड़ा पुराना और थोड़ा अजीब। अगर ऐसा हो तो एक बात याद रखना, अगर कोई कहे ऊपर मत जाना, तो कभी मजाक में भी ऊपर मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें रोक नहीं रहा हो, वो बस चाहता हो कि तुम खुद जाओ। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस एक बार आईने में देखना। अगर रिफ्लेक्शन तुमसे थोड़ा अलग लगे तो समझ जाना तुम देर कर चुके हो, क्योंकि इस घर में कोई भी हमेशा के लिए बाहर नहीं रहता, कोई ना कोई हमेशा अंदर होता है। और अब शायद तुम्हारी बारी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन याद रखना, अगली बार जब तुम ये वीडियो देखो तो ये चेक करना कि तुम सच में अकेले हो या नहीं।